Hello friends, today we are again here to discuss a very new topic in this video. In this video we are going to cover the last topic of the chapter number 4 जिसको हम बोलते हैं infertility. Okay? Now this topic is this topic is related to the whole world, right? And sexually transmitted disease का जो पूरा चैप्टर था और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पूरा चैप्टर था इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट दिस टॉपिक. सो लेट मी राइट डाउन इट फर्स्ट. दैट इज इनफर्टिलिटी. ओके, इनफर्टिलिटी. नाउ सी व्हाट इज इनफर्टिलिटी, राइट? You are able to see in India also and in whole world there are large number of people or couples who are not able to produce the children, and that is called as infertility. So when couples are not able to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, यानी कि कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज किया है फिर भी they are not able to produce the children. So in this case, in spite of unprotected सेक्सुअल कोहेबिटेशन. ठीक है, अभी देखिए यहां पर जो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर. देयर कैन बी मेनी रीजंस, राइट? ओके, सो लेट अस नो द बेसिक सम रीजंस अबाउट दिस, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग. रीजंस एक हो सकता है कि कोई पर्सन को फिजिकल प्रॉब्लम हो, यानी कि फिजिकल अनफिट हो, which is having some physical problem, then also the person can be infertile. So एक है फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, दूसरा जो है वो है कॉन्जेनिटल, यानी कि से फ्रॉम बर्थ से ही अगर कोई प्रॉब्लम रहा हो, राइट? सो दैट इज कॉन्जेनिटल, राइट? तीसरा जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है पर्सन को, जिससे कि इनफर्टिलिटी रहती है, राइट? सो इट कैन बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. देन फोर्थ वन, पर्सन कैन ऑल्सो हैव डिजीजेस. ओके, सो दिस आर सम बेसिक प्रॉब्लम्स. दिस प्रॉब्लम्स कैन कॉज द इनफर्टिलिटी. ओके, so if you understand this topic, there can be many reasons to get to be infertile, right? पर जो मेन रीजंस है वो है ये सारे. एक और भी है जो डिस्कस कर सकते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल, राइट? जो अब पर्सन की इम्यूनिटी ही कम हो तो भी ये दिक्कत आने वाली है. नाउ सी दिस आर द रीजंस, दिस आर प्रॉब्लम्स. कौन कौन से प्रॉब्लम्स है ये हमने देखे, फिजिकल, कॉन्जेनिटल, साइकोलॉजिकल डिजीजेस या फिर इम्यूनोलॉजिकल, राइट? ज्यादातर क्या होता है कि जनरली फीमेल्स आर ब्लेम्ड. क्या होता है, हमारा जो इंडिया है अभी इतना अवेयर नहीं है, इसलिए ज्यादातर किसको ब्लेम करते हैं? फीमेल्स को ब्लेम करते हैं. पर ऐसा नहीं होता है. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इवन इन मेल जिसकी वजह से पर्सन इनफर्टाइल हो सकता है, राइट? सो जनरली फीमेल्स आर ब्लेम्ड, पर इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. Okay, male can also have some problems.
विच मेक्स इन फर्टाइल, राइट। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर एक चीज और है कि nowadays there are special centers for infertility। तो इन जिसको ये प्रॉब्लम है उनको कहाँ पर जाना चाहिए, तो इनको जाना चाहिए फॉर दिस, राइट, स्पेशल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आर देयर, जहां पर, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स को क्योर करना है या फिर इसको रिजॉल्व करना है, तो इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए पहले तो कौन सा प्रॉब्लम है, विच इज द रीजन बाय विच द पर्सन और कपल इज इनफर्टाइल, वो जानना पड़ेगा। उसके बाद उसका डायग्नोसिस, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, राइट। सो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में क्या करते हैं, उसका डायग्नोस करते हैं, राइट, यानी डायग्नोसिस of certain problems and then the treatments are done। ओके, ये हो गया। समझिए कि couples can be assisted, यहाँ पर generally couples can be assisted right to produce offsprings or produce children, right, produce children by special techniques से ये चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस टेक्निक आर रिफर्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स, राइट, दैट इज असिस्टेड reproductive techniques। okay, so this is a commonly referred as ART। इसको क्या बोलेंगे, ARTS, राइट। ये 4 टाइप की है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स आर 4 टाइप्स। दिस वी विल डिस्कस नाउ इन डिटेल। इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से वी विल क्लियर इट वन बाय वन, ईच एंड एवरी द टेक्निक, दे आर नंबर इन 4। ओके, चलिए अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की और स्ट्रेटजीज की, जिसको जो 4 टाइप की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स हैं। तो जो टॉपिक हमारा है वो है ART, राइट, ART। So यहाँ पर there are 4 types of ART and these are boon to those couples who are infertile। बहुत सारे कपल्स ने ये मेथड से या फिर ये टेक्निक से दे आर एबल टू कंसीव, उनको बच्चा हुआ है, राइट। सो दैट इज अ बून। तो यहाँ पर जो हम बात करें वो 4 टाइप की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से बच्चों, सबसे पहली जो है दैट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। दूसरा जो है उसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन में देखने वाले हैं। यहाँ पर जो उनके नाम है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर गिफ्ट है, सेकंड इज गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिसको बोलते हैं हम। थर्ड जो हमारी है उसको बोलते हैं हम ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट। तो ये जो थर्ड टेक्निक है वो है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और जो फोर्थ है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ART, राइट। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले सबसे पहला जो है वो है IVF का, राइट। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही वेल अडॉप्टेड टेक्निक है, जिससे बहुत सारे कपल्स ने ऑलरेडी they are able to conceive, they are able to produce the children, but it depends on the type of the problem। बच्चों ये समझ में आया आपको कि कोई नेचुरली ही अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसका क्योर हो सकता है, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिससे कर सकते हैं, पर अगर इट इज नॉट पॉसिबल तो ये टेक्निक्स भी उनको काम नहीं लगेगी, पर ज्यादातर इस प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके,
इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आप इसको समझिए तो इन विट्रो यानी इन लेबोरेटरी, यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पर कंडीशन कैसी होती है? सिमिलर टू द बॉडी कंडीशन। ऐसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। वी हैव टू क्रिएट द कंडीशंस व्हिच आर सिमिलर टू द बॉडी एंड fertilization occurs in the laboratory and it is outside the body. Remember this, right? So it is fertilization outside the body. Fertilization outside the body of female, right? Okay, in conditions similar to the body, in conditions similar to body। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। यहां पर हम देखेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज जनरली फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम देख लेते हैं, और इट इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। यानी लोग ऐसा समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज, बट ऐसा नहीं है। याद रखिए, इज जस्ट अ नेम गिवन टू इट। टेस्ट ट्यूब में कुछ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बच्चों, यहां पर सिर्फ नाम दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओके, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ऐसे ही कोई नाम दे दिया है और आप ऐसे सोचोगे कि ये तो भाई टेस्ट ट्यूब में होता होगा, तो ये हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस जनरली। ये टेक्निक में क्या करते हैं इसको समझते हैं हम, और फिर इट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ओवा इज कलेक्टेड, यानी वाइफ या फिर डोनर फीमेल। इफ वाइफ इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा, यहां पर याद रखिएगा बच्चों कि अगर वाइफ इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा, ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर फीमेल, राइट, एंड ओवा इज कलेक्टेड। ओके, सेम वे यहां पर हस्बैंड या फिर डोनर मेल। ओके, सो यहां पर क्या कलेक्ट होता है? स्पर्म इज कलेक्टेड। ओके, यहां पर दोनों का ओवा एक बाजू से कलेक्ट होता है, दूसरी बाजू से स्पर्म कलेक्ट होता है, उनका फर्टिलाइजेशन, राइट। ये पूरा जो कनेक्शन है वो पूरा एसेप्टिक कंडीशन में होता है, यानी जर्म फ्री एनवायरनमेंट में होता है, एंड दे आर फ्यूज्ड इन विट्रो कंडीशन, यानी कि लैब कंडीशन में उसका फ्यूजन होता है टू फॉर्म जाइगोट। अभी बच्चों यहां से टेक्निक्स आएगी, राइट। सो इफ वंस द जाइगोट इज फॉर्म्ड, राइट, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी लेबोरेटरी में तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट में से क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो बनने वाला है बच्चों। डिवीजन होगा, अभी माइटोटिक सेल डिवीजन होने वाला है, तो ये जाइगोट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, पहले जाइगोट को भी कर सकते या फिर उसमें से बना हुआ एम्ब्रियो भी कर सकते, पर कहां पर करेंगे? वो कौन सी स्टेज पर है उस पर डिसाइड होगा। इफ इट इज जाइगोट और अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, ये हम भी देखेंगे, तो उसको हम कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ओके। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या है, ओके। यहां पर अगर हम बोल देते हैं कि भाई जाइगोट इज up to the, if you want to transfer the zygote, right, तो जाइगोट और embryo of how many blastomere? Up to
याद रखिएगा बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टोमियर्स इज implanted in fallopian tube, right, and that is called as zygote इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इसको हम बोलेंगे zygote इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. ओके, जिफ्ट बोलेंगे इसको. क्या बोलेंगे? जिफ्ट. ओके, सो दिस zygote or early embryo up to 8 blastomeres, right? 8 blastomeres यानी एम्ब्रियो के सेल्स कितने होंगे? 8. ये 4, 5, 6, 7 और 8. ये जो है 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन, इसको कहाँ पर इम्प्लांट, इसको रखा जा सकता है? इज केप्ट इन फेलोपियन ट्यूब, जहां से वो जाके इम्प्लांटेशन कहाँ पर करेगी? यूट्रस में होने वाला है. इम्प्लांटेशन हमेशा यूट्रस में ही होने वाला है, पर ये कंडीशन में आपको अगर रखना है तो कहां पर रखोगे आप? फेलोपियन ट्यूब के अंदर. ओके, अभी मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, इफ यू वांट टू कीप एम्ब्रियो अप टू मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, इसको कहां पर रख सकते हैं हम? इसको रख सकते हैं सीधा यूट्रस में, बराबर. इसको इम्प्लांटेशन के लिए रख सकते हैं. तो ये हो गया इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, और इसको हम बोलेंगे आईयूटी. ओके, तो ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि जब इन केस सर्टेन केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसका फर्टिलाइजेशन फीमेल दूसरी फीमेल के अंदर हुआ, यानी कि इन विवो फर्टिलाइजेशन हुआ, और वहां से लेके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर भी हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट द आईवीएफ. चलिए बच्चों, आपने अभी आईवीएफ देखा. आईवीएफ में 2 आए थे जिसको हमने बोला गिफ्ट और आईयूटी, राइट? जिफ्ट एंड आईयूटी. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द गिफ्ट, दूसरा जो हमने डिस्कशन जो हम करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द गिफ्ट. ओके, नाउ से गिफ्ट रिफर्स टू गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. समझिए बच्चों, इसमें क्या होता है? अगर कोई फीमेल ओवा ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, अगर कोई फीमेल की बॉडी में नेचुरली प्रॉब्लम है और उसके अंदर ओवा नहीं बन सकता है, तो क्या होता है? इन दिस टेक्निक ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर फीमेल, यानी कि वो फीमेल तो बना नहीं सकती, तो हम ओवा कहां से लाने वाले हैं? डोनर फीमेल से, राइट? ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर फीमेल. ओवा को डोनर फीमेल में से कलेक्ट करते हैं. उसके बाद दिस ओवा इज ट्रांसफर्ड टू द फीमेल, ट्रांसफर्ड टू फीमेल्स fallopian tube. Okay, fallopian tube, who is not able to produce ova, who is not, वो खुद ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, इसलिए हमने डोनर से ओवा लिया. तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा. और क्या होगा? नेचुरली जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है वो होगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब ओवा को ट्रांसफर करता है और अगर स्पर्म वहां पर रीच करता है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा और इसके बाद इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा, राइट? नाउ सी नेक्स्ट वन इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर इन द लेबोरेटरी, राइट? तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. क्या करते हैं इसके अंदर? जैसे मैंने बताया कि स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम
इनटू द ओवम, उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इन लेबोरेटरी, यानी कि ये भी इन विट्रो ही मेथड है लेबोरेटरी के अंदर होने वाली। नाउ द थर्ड वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं समझिए कि अगर नेचुरली स्पर्म इज नॉट एबल टू रीच द ओवा, तो उस वक्त क्या करते हैं, स्पर्म फ्रॉम डोनर और हस्बैंड, डोनर या फिर हस्बैंड, अगर हस्बैंड स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता है तो वो कहां से लेने वाले, डोनर में से, इज कलेक्टेड एंड रिलीज्ड इन वजाइना और यूट्रस, राइट, आर्टिफिशियली उसको रिलीज किया जाता है आर्टिफिशियली, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने वाला है, राइट। तो ये हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ओके, सो थैंक यू।